खुशहाल हो, सदा खुशहाल हो, सदा खुशहाल हो। क्यों बुलाए महाराज दरबार में, क्यों बुलाए महाराज, क्यों बुलाए महाराज दरबार में, काम क्या है जरूर बतलाइए, कोई गलती है क्या दाती हो गई, कोई गलती है क्या दाती हो गई, जल्द फरमाइए, जल्द फरमाइए, कोई गलती है क्या क्या बात है महाराज, आज आप मुझे अचानक राज दरबार में क्यों बुलाए हैं राजन? ये आज मैंने तुम्हें राजमहल से राज दरबार में क्यों याद किया है? क्यों महाराज? सुनो प्रिय, कि तुमको बुलवाया है इसलिए जानबल, तुमको बुलवाया है, कि तुमको बुलवाया है किस लिए जानबल, जानती हो मेरी दूजे रानी हो तुम, ब्याह कर दूसरा और तुमको लाया हूं मैं, कि मेरे जीवन के सुख में कहानी हो तुम। ये तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमारी पहली महारानी का स्वर्गवास हो गया है। जानती हूँ राजन। और उनकी कोख से एक बेटे ने जन्म लिया है। प्रिय, उसी बच्चे का लालन पालन करने के लिए मैंने तुम्हारे साथ दूसरा विवाह रचाया और दूसरा विवाह रचाकर अपने रंग महल में लाया हूं। जी प्रिय, तुम्हारी कोख से एक बेटी ने जन्म लिया है जिसका नाम राजकुमारी रंजना है। इसलिए प्रिय, तुमसे यही कहना है कि जितना प्यार तू अपनी बेटी राजकुमारी रंजना को देती हो, उससे कई गुना ज्यादा प्यार हमारे बेटे जय सिंह को देना, ताकि वो हमारा बेटा जय सिंह अपने जीवन में कभी ये ना एहसास कर सके कि आप उसकी सौतेली मां। महाराज, आप फिक्र मत कीजिए, मैं बेटी रंजना से ज्यादा प्यार बेटे जय सिंह को देती हूँ। वो अपने दिल में ये कभी एहसास नहीं करेगा कि मेरी सौतेली मां है। क्यों नहीं प्रिय, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे रहते हुए हमारा बेटा जय सिंह कभी निराश नहीं हो सकता और ना ही कोई उसको कमी एहसास करने दोगी तुम। जाओ प्रिय, बस इसी वास्ते तुम्हें राजमहल से दरबार में बुलाया है। बस इतनी सी बात राजन। हाँ प्रिय। और मैं सोची कि मुझसे कोई भूल हो गई है जो महाराज मुझे राज दरबार में बुलाए। नहीं प्रिय, तुमसे कभी कोई भूल हो ही नहीं सकती, क्योंकि तुम हमारी प्राणेश्वरी हो, हमारे जूनागढ़ की शान हो और हमारे जूनागढ़ की मर्यादा हो। द्वारपाल, जाओ हमारी प्रिय महारानी सतवंती को राज दरबार से राजमहल तक छोड़ कर आओ। जाओ प्रिय, सदा खुशहाल हो, सदा खुशहाल हो, सदा खुशहाल हो। द्वारपाल, जाओ हमारे दोनों बच्चे, हमारा बेटा जय सिंह और बेटी रंजना, दोनों कॉलेज से पढ़कर राजमहल में आ गए होंगे। जाओ दोनों बच्चों को बुलाकर हमारे पास लेकर आओ। जैसी आज्ञा मेरे अन्नदाता।
और बच्चों सदा खुशहाल हो, सदा खुशहाल हो, सदा खुशहाल हो। बैठो बेटी। और पिता चरण में आपके और लाल झुकाए सी। पिता चरण में आपके और लाल झुकाए सी। और यही मुझे आशीष दो और खुश रखे जगदीश। बेटे जय सिंह और युग युग बेटा तुम जियो और सदा रहो खुशहाल। युग युग बेटा तुम जियो और सदा रहो खुशहाल। और ईश्वर तुम्हारी मनोकामना और पूरी करे सब आज। बेटे जय सिंह तुम अच्छी तरह जानते हो और मैं भी जानता हूं कि तुम कॉलेज जाते हो। बेटे जब राजमहल से कॉलेज जाना तो अपनी छोटी बहन रंजना को साथ में लेकर जाना। हाँ पिताजी। और कॉलेज से जब राजमहल वापस आना तो अपनी बहन रंजना को साथ में लेकर आना। हाँ। और पढ़ाई खूब अच्छी मेहनत से करना ताकि कॉलेज में हर बच्चों से पढ़ने में आगे जेता रहो। और बेटे अपने दिल में कभी ये एहसास मत करना कि ये तुम्हारी बहन रंजना सौतेली बहन है। ये बच्चों नहीं पिताजी, बहन तो बहन होती है, चाहे सौतेली हो चाहे सगी हो, बहन बहन होती है। क्यों नहीं बेटे, बस इसी वास्ते मैंने तुम्हें रंग महल से रात दरबार में बुलाया है। अब जाओ बच्चों, तुम्हारी माँ महल में तुम्हारा इंतजार करती होगी। मेरी माँ? हाँ बेटे, अरे तुम्हारी माँ राजमहल में तुम्हारा इंतजार करती होगी। मैंने तो बचपन से अपनी माँ को देखा नहीं, तो मेरी माँ कैसी, कहाँ है, कौन है मेरी माँ? अरे बेटे, जो तुम्हारी माँ संतवंती है तुम्हारा इंतजार करती होगी। इसका मतलब दूसरी माँ आप लाए हैं। जाओ बच्चों, द्वारपाल जाओ, छोड़ कर आओ। पिताजी, आपने मेरी माँ मेरे लिए लाए हैं। आपसे आपने मेरी माँ से मुझे मिला नहीं। आप कहते हैं कि बेटे जाओ माँ से मिलो। कौन? जाओ बेटे, महल में है, वहीं जाकर तुम मिलो अपनी माँ से। पिताजी कहते हैं, मैं तो माँ को देखा नहीं लेकिन आपको देखा है। पिताजी, और ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। और धरती के रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती के रूप माँ बाप का उस
माता की पहचान है, ये तो सच। द्वारपाल, ये दोनों बच्चे हमारी आंखों के तारे हैं। जी हुजूर। जब तक इन्हें मैं देख नहीं लेता जी बाबू। हमारे दिल को शांति नहीं मिलती। जी हुजूर। द्वारपाल, हुजूर। दरबार में महामंत्री दुर्जन सिंह ने मुझे बतलाया जी बाबू। कि महाराज आपकी प्रजा खुशहाल है। जी हुजूर। बात तो सच कहा है, लेकिन हमारा दिल कहता है क्यों हम ना स्वयं चल कर देखें कि वाकई में हमारी प्रजा हमारी शासन काल से संतुष्ट है या कि प्रजा को कोई तकलीफ है। जैसी इच्छा आपकी हुजूर। इसलिए द्वारपाल, हुजूर। कल प्रातः होते ही हमारे घोड़े को सजाओ जी बाबू। और हम अपने घोड़े पर सवार होकर स्वयं प्रजा का निरीक्षण करेंगे। जी हुजूर। वाकई में हमारी प्रजा हमारे शासन काल से संतुष्ट है। जी बाबू। इसलिए अब आज का रात दरबार यही समाप्त होता है। जी हुजूर। दरबार का मेन गेट बंद कर दो। जैसी आज्ञा हो हुजूर। वाह महाराज, अच्छा आपने मुझे सबक सिखाया। मैं जिस तरह अपनी बेटी रंजना से प्यार करती हूँ, उसी तरह तुम्हारे बेटे जैसी से ऐसा कभी नहीं होगा। कहा मेरी बेटी फूल अब सोने वाली है और कहा तुम्हारा बेटा। मोटू इधर आओ। जी राजमाता। जो मैं पूछूं सच से जवाब देना। जी राजमाता। ये बताओ, इस राजमहल में कितने दिनों से नौकरी करते हो तुम? राजमाता, इस राजमहल में नौकरी करते हुए हमें कम से कम राजमाता 20 साल गुजर गए। 20? जी राजमाता। तब तो महाराज की पहली वाली पत्नी को अच्छी तरह जानते होंगे। जी राजमाता। अच्छा ये बताओ, जी राजमाता। महाराज की उम्र कितनी होगी? राजमाता, महाराज की उम्र अगर आप राजमाता पूछना चाहती हो तो कम से कम राजमाता महाराज की उम्र 60 साल होगी। कम से कम 60 साल। 60 साल? हाँ भाई, 60 साल। और मोटू? जी राजमाता। हमारी कितनी होगी? राजमाता, आप अपनी उम्र जानना चाहती हैं तो आपका दरबारी जरूर बताएगा। राजमाता, आपकी उम्र कम से कम न होगी तो 40 साल की जरूर होगी राजमाता। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जी राजमाता। तुम बिल्कुल सच कह रहा मोटू। जी राजमाता। लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जी राजमाता। इसमें मेरे माँ बाप की गलती है जो दौलत की लालच में आके हमारी शादी एक बूढ़े से कर दी। आज तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज के बाद ये बुढ़े कमीने को अपने जिस्म पे हाथ नहीं लगाने देंगे। मैं चलती हूँ आराम करने, तुम गेट पे रहो और पहरा दो। जी राजमाता। इधर से कोई आते जाते गुजरे तो मुझे फौरन खबर करना। जैसी आज्ञा राजमाता। चलो रखो गेट पे। कहा 40 और कहा 60। हमारे माँ बाप ने क्या सोचा होगा कि मेरी बेटी वहां जाएगी, रानी बनकर राज करेगी। ऐसा राज कर रही हूं कि मेरी आत्मा जानती है। कहते हैं बहुत सोना ही भरा है इस राजमहल में, बहुत सोना ही भरा है। जब कान में लहर ही नहीं तो सारा सोना बेकार।
इसीलिए कहती हूँ राजा, कसम घुंघरू के झंकार की, अभी तो मैं जवान। हर मैं का करूँ राम, मुझे बुद्धा मिल गया। बुद्धा मिल गया, हाँ बुद्धा मिल गया। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुद्धा मिल गया। सब जो गए बाग, मेरा बुद्धा भी चला गया। सब जो गए बाग, सब जो गए बाग, मेरा बुद्धा भी चला गया। सब तो लाए फूल, बुद्धा को भी लेके आ गया। मैं हो गई, गुड़िया हसीन मेरी मोरनी की चाल है। गुड़िया हसीन, गुड़िया हसीन मेरी मोरनी की चाल है। सैया जी के सर पे मेरे बाबा जी का बाल है। मैं हो गई हैरान। आगे इसी बात पे हमारे माननीय नंदलाल भैया, जो कि ग्राम परगांव निवासी, इन भैया जी के हाथ द्वारा इस पार्टी के सीन सिंगली को देखते हुए ये 50 रुपए के नाम है। लेकिन भैया जी का कहना, भाई गीत पूरी होनी चाहिए। रेडी, चालू। परियों के देश मुझे बुढ़ा लेके आ गया। परियों के परियों के देश मुझे बुढ़ा लेके आ गया। देख मेरा जबन, बुढ़ा दिल में गुस्सा खा गया। मैं क्या हो गई हैरान। मैं क्या करूँ राम, मुझे ये बुद्धा मिल गया। इसीलिए कहती हूँ राजा, इसी से कहती हूँ, ये मेरी जवानी क्या जवानी है। हेलो राइटर महोदय, ये आगे प्रेम कुमार यादव लिख लियो भैया, लिखो भैया। प्रेम कुमार यादव, जो कि ग्राम पूरे सुभाई सिंह की तरफ से 101 रुपये चंदा आ रहा है। पार्टी को धन्यवाद। हेलो, ये आगे माननीय हमारे श्रीमान काका ब्रह्मचारी 18/11 कमेटी की तरफ से इस सीनरी को देखते हुए, सीन की कदर करते हुए लगा 11 रुपए का मुदाफान पार्टी स्वागत, धन्यवाद। ये 18/11 क्या है? 18/11 क्या है? 18/11 कमेटी आए। 18/11 कमेटी है। हाँ जी राजमाता। तब भी दे रहे हैं 11 रुपए। 10 रुपया, 10 रुपए एक उधार पर साल के लिए। नहीं, कहीं सुबेरे दिया भाई। मेरी जवानी क्या जवानी है। अरे ये मेरी जवानी क्या जवानी है, जैसे दिल्ली राजधानी है। कितने आए और कितने चले गए। कितने आए और कितने चले गए। आज तक किसी ने जाना
कि समंदर में कितना पानी है। हेलो, देखिए आगे हमारे से सम्मानित मानवर राम सनेही दास बाबा जी, जो कि ग्राम पूरे बाक्षी, ये हमारे बाबा जी की तरफ से 20 रुपया इनाम। लेकिन भैया आप लोग ध्यान दीजिएगा, आने वाली 6 तारीख को भंडारा है ग्राम सभा बक्सी के पूर्वा में। आप लोग भारी से भारी संख्या में पहुंचे और आप लोग भंडारे का प्रसाद ग्रहण कीजिएगा। धन्यवाद। रामबली, हम महारानी शतवंती के 9 महलों की तरफ पहुंच चुके हैं और सोते जागते हुए का नारा लगाते रहो, सोते जागते रहो, रात काफी है। चालू हो जाओ बेटा। चलो लंबरदार, चलो आगे चालू करी। जगत स्वागत रहो, जगत स्वागत रहो, टुआवत रहो। तारू का साले भूटा, ये सोते जागते हुए का नारा तो तुम सही लगा रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ ये टोते टोते का है रे। लंबरदार आम नाराज न हो, टोबे का मतलब यह है आपन चोर चाही का जमाना, आपन आपन लाठी डंडा सब, आपन आपन लड़का बच्चा सब टोबत रहने को आगे पीछे चले जाए। ओ काफी समझदार है रे तू, लेकिन बेटा सोते करते हुए का नारा लगाओ, क्योंकि रात काफी है और महाराज का भी सख्त आदेश है। स्वागत जागत रहो, अब रात गाभिन है। स्वागत जागत रहो, अब रात गाभिन है। गाभिन नहीं तो है अम्मो भी आ जाए हैं, हरामजादे। रात काफी है और तुम साले कह रहे हो रात गाभिन है। विंध्यागंज में तो है अम्मो भी आ गई हैं, या तो साले सही सही नारे लगाते रहो। जगत सोवत रहो, अरे आगी लागे सैया तोरी सूरतिया, दुखवा में भी डाले रतिया। आगी लागे और ये साले कंचू था, क्या और ये साले कोई रहा। मैंने कहा सोते जागते हुए का नारा लगाओ और तुम साले गाना गा रहे हो। जगत सोवत रहो, चलो चलो कबहू न लिया करवतिया, दुखवा में बीतल रतिया। आगी लागे बलमू ये साले अगर महाराज को कहीं उनके कानों के तले आवाज तुम्हारी चली गई तो खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाएगा। साले तुम्हारी ड्यूटी तो जाएगी ही, साथ साथ मुझे भी साले ले बैठेगा। स्वागत जागत रहो,
मैं बालम वही लूंगी, इंग्लिश फैशन। मोटू, कुछ देखा तुमने? जी राजमाता। जो भी हमारे महल के सामने से गए, कौन है यहाँ के? वो जो भी गई राजमाता, हाँ, वो राजमाता और कोई नहीं, अपने ही राज दरबार के मंत्री दुर्जन सिंह है राजमाता। मंत्री दुर्जन सिंह? मंत्री दुर्जन सिंह। और उनका जो पीछे आवाज लगा रहा था वो? और जो आवाज लगा रहा था वो कोई और नहीं राजमाता, अपने ही राज दरबार का सिपाही रामबली था राजमाता। ओ, रामबली और मंत्री दुर्जन सिंह। जी राजमाता। अगर मंत्री जी मुझे मिल जाए तो जिंदगी का मजा ही कुछ दूसरा है राजा। मोटू, जी राजमाता। यहाँ से जाओ और मंत्री जी से जाके कह दो कि तुम्हें महारानी जी अपने कमरे में बुला रहे हैं। जैसी आज्ञा राजमाता। इमरजेंसी बोल देना। जी राजमाता। जाओ।